भागलपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में चारों तरफ खुशहाली थी। उसी गांव में कालू नाम का एक व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। कालू अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करता था। एक बार। बेटा, चल अब खाना खा ले। बहुत देर हो गई तुझे काम करते करते। जी पिताजी। क्या हुआ बेटा? क्या सोच रहा है? खाना खा ले बेटा। इतनी गर्मी है पिताजी, मेरा खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा इतनी गर्मी में। अरे बेटा, खाना नहीं खाएगा तो क्या करेगा? इतनी मेहनत की है, चक्कर आ जाएंगे। कालू खाना खाता है और फिर से काम करने चला जाता है। फिर शाम होने पर वह अपने पिताजी के साथ घर की ओर जाने लगता है कि तभी कालू की नजर एक ढाबे पर जाती है जहां लंबी लाइन लगी होती है। कालू यह देखकर हैरान हो जाता है। जब वह उस ढाबे के पास पहुंचता है तो उसे वहां से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, जिसे देख कालू बहुत खुश होता है। अरे भाई, यहाँ खाने की इतनी लंबी लाइन कैसे लगी हुई है? क्या बात है भाई, यहाँ के खाने की बात ही और है। यहाँ एसी में बैठकर खाना खाओ जिसका जितना मन करे, और पैसे भी मात्र 2 रुपए लगते हैं। अरे वाह, एसी की ठंडी हवा में मात्र 2 रुपए का इतना सस्ता खाना, मजा ही आ गया। कालू भी उस लाइन में खाना खाने के लिए लग जाता है। फिर थोड़ी ही देर में वह खाना खाने के लिए वहां बैठ जाता है। तभी वहां एक बहुत सुंदर औरत खाना लेकर आती है। खाना लो जितना मन करे, खाओ खाओ जितना मन करे, पेट भर कर खाओ। आप ही के लिए यह खाना बना है। मात्र 2 रुपए में एसी की ठंडी हवा में खाना खाओ। लीजिए साहब आपका खाना। कालू खाना खाता है। उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे, कहाँ रुक गए थे बेटा? तुम कितनी देर हो गई? कब से तुम्हारी माँ चिंता कर रही है। पिताजी, मैं एक ढाबे में रुका था। हाँ, वहाँ मात्र 2 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा था, और तो और एसी की ठंडी ठंडी हवा भी आती है वहाँ। आप भी चलिएगा कल पिताजी, देखना वहाँ ठंडी ठंडी हवा में खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है, देखेंगे। हाँ हाँ, अब घर का खाना किसे पसंद है। चलो अच्छा है, अब कुछ दिन मुझे आराम मिलेगा, मैं चैन से सोऊंगी। फिर दूसरे ही दिन कालू अपने पिताजी को उस ढाबे में खाना खाने के लिए ले जाता है। इस तरह से पूरा गांव वहां खाना खाने के लिए जाने लगता है। एसी की ठंडी हवा में लोग मजे से वहां खाना खाते थे। कुछ समय बाद ढाबे का खाना खाने के कारण लोग बीमार होने लगे। डॉक्टर के पास अब मरीजों की लंबी लाइन लगने लगी, लेकिन उनकी बीमारी का इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं करता। यही तो मैं चाहती हूँ कि सभी गांव वाले मेरा खाना खा खा कर बीमार हो जाए और एक दिन ये लोग मर जाए। एक दिन एक साधु जो बहुत ज्ञानी होते हैं, उन्हें गांव में बुलाया जाता है। बाबा, इतनी दूर चलते चलते आप बहुत थक गए होंगे। गर्मी भी बहुत है। चलो कुछ खा लेते हैं। ये ढाबा एसी ढाबा है। यहाँ 2 रुपए में भर पेट खाना मिलता है और एसी की ठंडी हवा भी आती है। हाँ हाँ ठीक है, चलो। साधु बाबा जब ढाबे के अंदर जाके वहां बैठता है तो उसे भी बहुत अजीब लगता है। तभी वहां पर वही सुंदर औरत खाना लेकर आती है। बाबा उसे देखकर समझ जाता है कि वह एक चुड़ैल है। साधु बाबा वहां खाना नहीं खाता और एक रोटी उठाकर अपने झोले में डाल लेता है और बाहर आ जाता है। साधु बाबा गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में सब बता देता है। आज के बाद कोई भी वहाँ खाना खाने नहीं जाएगा, नहीं तो सभी इस बीमारी में मर जाओगे। फिर साधु बाबा हवन करता है और उस हवन में ढाबे से लाई गई रोटी को डाल देता है।
जिसके कारण चुड़ैल के ढाबे का एसी जलकर भस्म होने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा एसी जल क्यों रहा है? मेरी शक्तियाँ इसमें थी। फिर सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल का ढाबा जलकर राख होने लगता है और उसी आग में चुड़ैल भी जलने लगती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। इस तरह से गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और चुड़ैल के मरने से सभी ठीक हो जाते हैं। गांव में फिर से खुशी का माहौल हो जाता है।